Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Hussain Rabotwala and I am a foundation level student at the Hans School Islamabad campus. Guys, today I am a my new interview. Okay, so let's start. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. ओके, तो मैं आपसे मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू करने के लिए टाइम दिया. बिल्कुल, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया. थैंक यू. तो मेरा आपसे आप अपने व्यूज को पूरा इंट्रोडक्शन करवाने के जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सके. जी, मेरा नाम डॉक्टर फैजान गोरी सर्जरी वाला है. मैं इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और मैं FCPS सर्जरी का एग्ज़ाम तैयार कर रहा हूँ आगे स्पेशलाइजेशन के लिए. जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन से काम करते हैं, सही से बता दें. जी मैं डॉक्टर हूँ. मेरी डिग्री MBBS है और मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और आगे स्पेशलाइजेशन के लिए मैं एग्जाम तैयार कर रहा हूँ. ओके, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ. सरगोदा से. फैसलाबाद. ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने ये बताने कि आपकी उम्र कितनी है. मेरी उम्र 31 साल है, 31 ईयर्स. ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताने कि आप रेहान अलावाल से मिले हुए. रेहान अलावाल को आप जानते हैं? जी मैं जानता हूँ लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई. तो अगर आप किसी भी टाइम उनसे मिल जाते हैं तो आप उनसे क्या पूछेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं उनका बहुत सारा थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी यूथ को और उनका जो विजन है बहुत बड़ा है. और दूसरा मैं उनसे AI के बारे में और आगे उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पूछूंगा और उनका मैं सक्सेस रेट भी पूछना चाहूँगा कि इतने सालों में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और कितने लोग जो है वो फाइनेंशियली तौर पर जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और उनके रिजल्ट्स के बारे में मैं उनकी क्वेश्चनिंग करूँगा. और मैं उनसे जी एक लास्ट क्वेश्चन उनको मैं ये पूछूंगा कि इतनी ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन का सोर्स क्या है. ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया. तो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? रेहान स्कूल में जो फिजिकल क्लासेस है वो तो नहीं मैंने ली लेकिन मेरी जो है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं. ओके, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आपको स्कूल की टीचर अच्छी लगती है, टीचरें? नहीं मैं फिजिकल क्लासेस नहीं लेता, ऑनलाइन पढ़ता हूँ. तो फहीम भाई मेरे जो है वो टीचर है, वो बहुत अच्छे जो है वो टीचर है. वो मेरे भी बहुत दोस्त हैं. वो मैं हाँ स्कूल में पढ़ता हूँ ना, तो वो वहाँ पर भी आए थे, वहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे. तो मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम मुझे ये बताने कि आप मुझे बताने कि आपको फ्री टाइम क्या करना पसंद है, फ्री टाइम? कि मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ रूटीन होती है क्योंकि मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर भी काम करता हूँ हॉस्पिटल में और मुझे फिर अपनी पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी आना पड़ता है DHQ फैसलाबाद. तो बहुत कम मुझे फ्री टाइम मिलता है और मुझे जो है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है 2 माह रहते हैं तो मैं ज़्यादातर जो है अपने स्टडी पर फोकस कर रहा हूँ और अभी फिलहाल फ्री टाइम नहीं.
जो कि तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ आप किस ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ रहे हैं? क्या आप अकेले पढ़ रहे हैं उस एकेडमी में? नहीं, हमारा पूरा ग्रुप है, बैच 23। हमारे 28 मेंबर्स हैं और उनमें से जो है हमारे काफ़ी अच्छे मेरे कोलीग हैं, बहुत अच्छे, और उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग टास्क कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर आपको कोई मेरे से क्वेश्चन। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप कोलंबा से बिलोंग करते हैं, तो क्या चीज़ कोलंबा की बहुत मशहूर है? जी आप दोबारा से बोल सकते हैं? जी, आप मुझसे इससे आप आवाज नहीं आई। जी, आपका इलाका कोलंबा है, तो कोलंबा किस हवाले से मशहूर है? जी इसके बारे में मुझे भी नहीं जानकारी। जी, क्या कह रहे हैं? ये मैंने ये कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी नहीं है इतनी ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपने कब ज्वाइन किया रेहान स्कूल को और आपकी एज क्या जी मैं थी? हाँ स्कूल इस्लामाबाद 12 को कैंपस में पढ़ता हूँ और मुझे ये स्कूल पढ़ते हुए मुझे 8 या 9 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लेवल 1 में हैं, अभी लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है। लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है। मेरा लेवल जी, जी मैं अभी मैं कह पहले रहा लेवल में हूँ, फाउंडेशन लेवल में हूँ। फाउंडेशन हूँ। लेवल की मेरी 2 बुक हैं और मैं अभी फाउंडेशन लेवल की बुक 1 में हूँ। अच्छा मेरी वो अच्छा, खत्म होने वाली है। ठीक है। तो आप लोग कितने बहन भाई हैं और आप लोग कैसे, आपके वालिदैन का एक्सपीरियंस रहा आपको रेहान स्कूल में देखकर, और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मुझे आपकी ना आधी बात समझ नहीं आधी आई है। आधी बात मुझे ये समझ आई है कि आपने कहा है कि आपके बहन भाई कितने? जी मेरे हम लोग 4 भाई हैं, हमारी बहन नहीं है। ठीक, तो वो भी जो है रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी हम चारों भाई जो हैं हम रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपके पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है आपकी पढ़ाई के हवाले से? जी मेरे फैमिली मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल। अगर मैंने अपनी फैमिली को नहीं पढ़ाया स्कूल में तो फिर वो मुझे आगे नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं अपने माँ बाप को भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे अहमद भाई हैं तो वो उनको अच्छा, पढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बता सकते हैं कि रोबोटिक्स में आपका क्या नॉलेज है और किस लेवल पर आपने अपनी फील्ड क्यों चूज की? जी आप ना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, आप ही मुझे मैं कह आवाज रहा जो हूँ है ना सही से नहीं। जी, रोबोटिक्स की जो आपने फील्ड चूज की है उसके पीछे रीजन क्या है? ये आपकी वो कट कट की आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज की जो है ना वो समझ नहीं आ रही। जी, मैं आप कह रहा आराम हूँ आराम कि से बोलें। आपने रोबोटिक्स लिखा है ना अपने नाम के साथ, तो आपने रोबोटिक्स को क्यों चूज किया, उसके पीछे रीजन क्या है? जी सबसे पहले मैंने इस वाला से पहले मैंने एआई वाला चूज किया था, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे रेहान अल्लाह वाला ने कहा कि भाई आप ये जो वाला है ना ये चेंज करें। फिर मैंने ये रोबोट वाला रखा और ये रोबोट ये जो वाला है ना, अगर मैं लेवल 1 में जाऊंगा ना तो फिर मुझे अपने वाले पे ना काम करना होगा। मेरा रोबोट वाला है तो मैं फिर रोबोट बनाऊंगा। मैं एक अच्छा। इवेंट पे गया था ना, एक इवेंट पे हम्म। गया था तो मुझे आप ईशान सर्वर को जानते हैं? ईशान जी सर्वर जी, जी जी, जी जानता हूँ। मैं उनके इवेंट पे गया था ना तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो फिर जी, उनको मैं बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे ना दफ्तर में आए और उन्होंने मेरा ना एक ना क्या उसका नाम है रोबोट स्कूल में उन्होंने मेरा ऑडिशन करवाया। इससे मैं रोबोट अच्छा से फाइट किया करूंगा, उनसे बातें किया करूंगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आपने पॉडकास्ट कर लिया है रेहान अल्लाह वाला से? जी मेरा हुआ है उनसे। मैंने बड़ा बड़ा के साथ किया हुआ, जैसे आपसे
आसिम मलिक से, रेहान अल्लाहवाला से, और भी बहुत है। ज़मरुद खान से मैंने किया हुआ है। मैं ज़मरुद खान नाम पे मैंने एक सॉन्ग भी बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। जी। तो बाकी आपके भाइयों का क्या रुझान है? वो भी इसी स्कूल में और इसी उसमें पढ़ना चाहते हैं? जी, हम उसके बारे में तो समझ नहीं, लेकिन ये समझ आई है इसके बारे में। हम इस स्कूल मैंने ए स्किल्स सीखने के लिए ज्वाइन किया, और मेरे भाई भी माशाल्लाह से ही पढ़ रहे। मेरा जो सबसे बड़ा भाई है ना, उससे जो छोटा भाई है ना, वो जो है ना बुक 2 में है, और अभी वो लेवल 1 में जो है ना वो जा नहीं पा रहा, तो इसलिए तो वो फिर हमारी मम्मा को पढ़ाएगा, तो फिर वो आगे जाएगा, वरना फिर हम अच्छा, आगे नहीं जा पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि और स्कूल वालों का ये रूल है कि अगर आप अपनी माँ बाप को नहीं पढ़ाया तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा। तो आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन कोर्स भी किया था रेहान स्कूल का, या बस आप डायरेक्ट इधर स्कूल में आ गए थे फिजिकल क्लासेस में? जिससे पहले मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। इससे पहले मैं अपने गांव तलम्बा में एक ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता था। मैंने उससे पहले अच्छा, कोई कोर्स नहीं किया था। उससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यहाँ पर आके सब कुछ मुझे जानकारी हुई है। तो कौन सी क्लास तक आप पढ़े हुए हैं स्कूल में? जी, मैं पिछले स्कूल में 1 क्लास पूरी कंप्लीट करके आया था, पूरी 1 क्लास पढ़ के आया था। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्कूल में? आप ज़्यादा मज़ा इस स्कूल आपको में मेरा पढ़ने में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी। तो मुझे मजा बहुत आता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो आप एक्सपीरियंस की बात कहते हैं, यहाँ पर आके मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जहाँ पर यहाँ पर आके मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू किया, तो वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और ऐसे फिर मुझे देख के और लोग आने लगे, बहुत बड़े बड़े बंदे आने लगे। ऐसे फिर मैंने फिर उनसे इंटरव्यू किया। ऐसे भी समझ लें कि इंटरव्यू से ना मुझे और कॉन्फिडेंस आया। अगर इंटरव्यू हम नहीं करते तो हमारे में एक 0 कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यू से हमें बात, जैसे कि गोरे से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कोई बंदे ऐसे होते हैं जो गोरे के सामने जो है ना शर्मा जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू से हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे आप मिसाल दे लो कि आप गोरे हैं, तो अगर मैं आपके सामने हूँ तो फिर मैं नहीं शर्माऊंगा, मैं सीधा डायरेक्ट तोड़ के आंसर दूंगा उसका सही से, और वो बेचारा गोरा भी हैरान हो जाएगा। इससे फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है इंटरव्यू करने से। तो तो मेरे आपने बहुत इंटरव्यू मैंने कितने फॉरेनर्स के जी, आपने इंटरव्यू आप कितने फॉरेनर्स के आप इंटरव्यू ले चुके हैं? ये इंटरव्यू आज तक मैंने किसी गोरों से नहीं किया, लेकिन वैसे मैंने बड़ों बंदों के साथ किए, जैसे आसिम मलिक, रेहान अल्लाह वाला, एंड जमरुद खान, और भी कोई लड़कियां, मुझे पता नहीं, उनका नेम नहीं पता, याद नहीं है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं नंबर में? इंटरव्यू तो ज्यादा हो गया, लेकिन कोई कोई जो इंटरव्यू हुआ है ना मेरे वो गलत हो गया, इसलिए मैं थोड़े अच्छा, कम हुए हैं। ठीक है। तो आप आपको क्या लगता है कि आप किस एज में जो है फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हो चुके होगे, कि आप जो है पैसे कमाना आप स्टार्ट कर चुके होगे? जी, अभी तक मैंने किससे कमाना नहीं सीखे। ऐसे मेरे पास एक और तरीका है। हम जो है ना, हमारे स्कूल में कोई ऐसे बच्चे हैं जो जो 1 महीने का, 1 साल का ना 1,50,000 कमाते हैं। और मेरे पास एक और अच्छा, तरीका है जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ। जैसे अगर मैं किसी भी बंदे को सिखाऊंगा, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो मैंने स्कूल में काम किए वो मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर मैं उनसे पैसे भी लूंगा, 1 महीना का 20-30 हजार लूंगा। लेकिन अभी तक मैंने ये जो काम है ना वो मैंने स्टार्ट नहीं किया। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर मेरे पास पैसा आएगा। वैसे ही मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि आप क्लाइंट कैसे जो है वो क्लाइंट को कैसे हंट करेंगे, और ये आपके पास सारी चीजें स्किल्स आ गई हैं? आप एक बार दोबारा रिपीट करें, आपकी सही से मैं आवाज कह नहीं रहा हूँ आई। मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट हंटिंग के बारे में आपका क्या नॉलेज है, कि आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे आप लोग जो है वो
जी आपकी लोग बहुत ज्यादा ना सही से आवाज कट कट के बहुत आवाज आ रही है, मुझे सही से समझ नहीं आ रही है आपकी। मेरे मैं ख्याल से कह रहा आपके हूँ बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। जी, असल में मेरा ना माइक नीचे वाली साइड पर नहीं है ना, तो वो ऊपर वाली साइड पर है, इस वजह से आपको आवाज कम आती है। लेकिन मैं ऊंचा बोल लेता हूँ आपको। मैं ये पूछ रहा था कि क्लाइंट को आप कैसे हैंड करते हैं? क्लाइंट आपको जी कैसे क्या कहा अप्रोच है? करेगा? क्लाइंट, मैं कह रहा हूँ क्लाइंट कैसे अप्रोच करेगा ये आपको? सॉरी, मुझे आपकी अभी भी नहीं सही से आवाज आ रही। आप क्लाइंट की बात कर रहे हैं कि आपने अभी तो कोई क्लाइंट बनाया है, आप इसकी बात कर रहे हैं? जी जी। जी मैंने अभी तक कोई क्लाइंट नहीं बनाया। ठीक है। तो फ्यूचर में, क्योंकि हमारी फील्ड में एज अ मेडिकल प्रोफेशनल रोबोटिक्स का भी आगे बहुत ज़्यादा रोल आएगा। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे रोबोटिक्स के हवाले में कि मुझे कौन सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए रोबोट्स के बारे में? ये रोबोट मुझे खुद को नहीं बनाने आता, मुझे मेरे बाबा रोबोट बना लेते हैं। मुझे अच्छा। रोबोट बनाने के लिए हमें 50 सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, 50 सॉफ्टवेयर बनाकर फिर हमारा रोबोट तैयार होगा। अभी तक मेरे बाबा ने बस पहला सॉफ्टवेयर हमें सिखाया है, और अभी वो चले गए अपने गांव में, तो वो भी वो उनकी खेती बाड़ी है ना, वो काम कर रहे हैं, वो बहुत मसरूफ होते हैं। ऐसे उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया था। अच्छा। एलईडी की दो तो तारें आपके होती हैं, रेड एंड ब्लैक, ये कुछ उन्होंने सिखाया था। तो आपके बाबा के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, क्या काम करते हैं? जी मेरे बाबा सोलर प्लेट का काम करते हैं, लेजर का भी काम करते हैं, सोलर का भी काम करते हैं, और उनकी एक तो अच्छा। लंबा में शॉप भी है, फरहान एग्रो लेजर के नाम से। क्या आप उनसे ठीक, मुलाकात करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। जी इंटरव्यू के बाद मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। ओके बिल्कुल ठीक है। तो और आप ओके ओके ओके। मेरी फील्ड के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? किसके बारे में? मेरी फील्ड के बारे में। मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ और ऑडियंस के बारे में? मेरी फील्ड के बारे में। मैं डॉक्टर हूँ, तो एज अ मेडिकल डॉक्टर आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे मेरे से? जी ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं, मैंने आपको ये कहना चाहूँगा कि आपसे मुझे इंटरव्यू करने से मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपने आंसर भी बहुत अच्छा दिया और मुझे आप बहुत अच्छा लगा, ये कहना चाहूँगा आपके बारे में। जी, मेरे बारे में ओके नहीं, तो मैं मेरा पूछ आपसे रहा नेक्स्ट, मेरी फील्ड के बारे में, एज अ डॉक्टर आप कोई क्वेश्चन करना आप चाहेंगे? मेरे, अच्छा आपके बारे में ये पूछूंगा कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ मेरी फील्ड के बारे में एज अ प्रोफेशनल मेडिकल ऑफिसर। ओके, आप असली आप ये कहना है कि आप मेरे से मेरे काम के बारे में पूछें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी ओके, तो आपके काम के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये आप मेडिकल का काम करते हैं ना, मेडिकल का, जी जी। तो आप एक महीने का मेडिकल में आप कितना कमा लेते हैं? मेरी बेसिक पे जो है 45,000 है। ओके, जी। इसका और मतलब कि उसके आपके अलावा ऊपर जमा के तो 1 लाख जमा हो ही जाएंगे। हो सकता है, लेकिन क्योंकि जी मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं फाइनेंस के ऊपर अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। ओके, तो आप कोई, हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप कोई अपने व्यूअर्स को कोई लॉन्ग सी एडवाइस देनी? मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी एडवाइसेस हैं कि एज अ यंग पीपल, एज अ यंग स्टूडेंट्स, हमें जो है वो एआई के ऊपर काम करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। जो एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि हम एआई यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो कोई नुकसान हो जाएगा। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो कोई भी फील्ड आप चूज़ करें उसमें एआई का इस्तेमाल लाजमी करें और उसके जो है वो जो फ़ायदे हैं उससे उसका जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें और जी आगे जो है अपने मुल्क को जो है वो फाइनेंशियली तौर पर जो है वो स्टेबल करें।
जी मुझे आपकी एडवाइस माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी। तो सो गाइस ये था आज का हमारा इनके साथ इंटरव्यू। मुझे आपको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छे बंदा, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये था आज का हमारा इंटरव्यू। आई होप यू लाइक इट गाइस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक बाय यू। बाय, थैंक यू।